हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको समझाऊंगी कि पुरुषों में शुक्राणु का उत्पादन पूरी जिंदगी होता रहता है। बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत सारे पुरुषों को ये लगता है कि उनके शरीर में, उनके टेस्टिकल्स में जो स्पर्म है वो पूरी जिंदगी बनता रहेगा, इसीलिए वो पूरी जिंदगी पिता बन सकते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पुरुष होते हैं, क्या उनमें स्पर्म कभी खत्म होगा या कभी भी खत्म नहीं होगा, पूरी जिंदगी बनता रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एक व्यक्ति ने कितनी उम्र में पिता बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि एक सही उम्र क्या है पिता बनने के लिए। लिखा हुआ है कि अक्सर ये माना जाता है कि बच्चे पैदा करने की सही उम्र सिर्फ महिलाओं में होती है। पुरुष किसी भी उम्र में बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। अब देखो, ऐसा माना क्यों जाता है? ऐसा इसलिए माना जाता है कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो वो लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा होती है। मतलब कि जब कोई लड़की पैदा हो रही है तो जो उसकी ओवरी होती है उसमें पहले से ही बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं, मैच्योर एग नहीं होते हैं। जब लड़की प्यूबर्टी के एज पे पहुंचती है, जब उसको पीरियड्स आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक एक एग मैच्योर होता है और बाहर रिलीज हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब लड़की लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स के साथ पैदा हुई है तो एक न एक टाइम ऐसा आएगा जब उस लड़की के पास जितने सारे एग्स थे सब क्या हो गए, खत्म हो गए। अब उसके पास एग बचे नहीं है, तो जाहिर सी बात है अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। लेकिन लड़कों के साथ ऐसा केस नहीं है। जब लड़के पैदा होते हैं तो उनके बॉडी में स्पर्म नहीं होता, वो लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म के साथ पैदा नहीं होते। जब वो प्यूबर्टी की एज पे पहुंचते हैं तब उनका जो टेस्टिकल्स होता है वो क्या करता है, स्पर्म की प्रक्रिया, स्पर्म बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट करता है और ताउम्र क्या करता है, स्पर्म बनाता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि पूरी जिंदगी स्पर्म बनाता है या एक टाइम के बाद बनाना छोड़ देता है? क्योंकि लड़के लिमिटेड नंबर ऑफ स्पर्म के साथ पैदा नहीं हुए हैं, इसीलिए लोगों की मानसिकता ये है कि पहले से हम पैदा तो हुए नहीं स्पर्म के साथ, जब स्पर्म बाद में बनना स्टार्ट हो रहा है तो पूरी जिंदगी बनता रहेगा। अब देखो, आगे लिखा हुआ है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्पर्म की क्वालिटी और स्पर्म काउंट गिरने लगता है। जाहिर सी बात है, आपका जो स्पर्म है, जब आप 16, 17, 18 साल के होते हो तो उस टाइम पे जो स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। 18-20 साल में बहुत ही एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्म का प्रोडक्शन आपके टेस्टिकल्स करने लगते हैं। उसके बाद आपकी 20s वाली एज आती है, 30 वाली एज आती है। 20 से लेकर अर्ली 30s तक आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल रहते हो। आपके स्पर्म का काउंट भी बहुत अच्छा रहता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, उसका क्वांटिटी भी बहुत अच्छी रहती है। तो सब कुछ मिला जुला कर अगर देखा जाए तो 20 से स्टार्ट करके अर्ली 30s तक आपके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन रहती है। उस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होते हो, मोस्ट फर्टाइल होते हो अपनी पूरी एंटायर लाइफ में। आगे देखो, लिखा हुआ है कि डॉक्टर के मुताबिक पिता बनने की सही उम्र 20 से 30 वर्ष की उम्र तक होती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। आगे लिखा हुआ है, हालांकि 50 या उससे ज़्यादा उम्र के होने पर भी पुरुष बच्चा पैदा कर सकता है। कि मैंने आपको जो एज बताई है 20 से 30 साल तक, ये एक बहुत ही मोस्ट अप्रोप्रिएट एज है। बट उससे ज़्यादा की उम्र में भी लोग क्या बनते हैं, पिता बनते हैं। बट होता क्या है कि उस टाइम पे पिता बनने की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके स्पर्म की क्वालिटी, आपके स्पर्म की क्वांटिटी सब कुछ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी गिरने लगेगी, गिरावट उसमें आ जाएगी। तो आपको जाहिर सी बात है पिता बनने में समस्याएं आ सकती हैं। उसके बाद देखो, लिखा हुआ है कि अब देखो वो फैक्ट क्या है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति 92 ईयर्स में क्या बना था, पिता बना था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर लोगों के मन में है कि अगर कोई व्यक्ति 92 ईयर्स की उम्र में पिता बन रहा है, इसका मतलब कि क्या कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी पिता बन सकता है? तो मैं आपको एक बात बताऊं, एक मैंने आपको एज बताई थी कि अप्रोप्रिएट एज क्या थी, 20 से लेकर 30 साल तक। बट उससे ज़्यादा की उम्र में भी लोग पिता बन सकते हैं, ये बात बिल्कुल सच है। बट चांसेस क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ चांसेस बहुत कम क्या हो जाते, होने लगते हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखो, जो स्पर्म है वो पुरुषों में पूरी जिंदगी बनेगा, बट उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, उसकी खराब हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी। साथ ही साथ पुरुष को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अधिक उम्र के लोग को इरेक्शंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति 92 ईयर्स में पिता बना था तो सब लोग क्या बन सकते हैं, 92 ईयर्स की उम्र में पिता बन सकते हैं। इतना आसान नहीं है, कुछ अपवाद होते हैं, ये उन अपवादों में से एक है। अब देखो, आगे कह रहा है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ पुरुष को पिता बनने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
आगे कह रहा है कि स्पर्म कब तक बनता रहता है, तो मैंने आपको बताया कि पुरुषों में स्पर्म का प्रोडक्शन कभी रुकता नहीं है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ स्पर्म का डीएनए डैमेज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है कि स्पर्म आपके शरीर में पूरी जिंदगी बनता रहेगा, पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रहोगे तब तक स्पर्म बनेगा। स्पर्म बनने की प्रक्रिया कभी भी नहीं रुकेगी, हर सेकंड, हर दिन, हर 24 घंटे, सभी दिन 24/7 क्या बनेगा, आपका स्पर्म बनेगा। बट उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है और साथ ही साथ जो स्पर्म के डीएनए होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब डीएनए डैमेज होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होगी, और प्रजनन क्षमता प्रभावित होने के साथ ही साथ आपको इरेक्शन मेंटेन करने में समस्या आएगी। और अधिक उम्र के लोग अगर बच्चा पैदा करते हैं तो होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य में बहुत ही बुरा असर पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अधिक उम्र पे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए। अगर आपको एक हेल्दी सा बच्चा चाहिए तो आपको अपने 30s तक, बहुत करो 35 तक आपको बेबी प्लान कर लेना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइस।